ओवेरियन एजिंग वो क्या है, वो किस तरह से होती है? तो ओवेरियन एजिंग यानी कि ओवेरियन रिजर्व, इसके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवरी या अंडेदानी में अंडा बनाने की क्षमता कैसी है, वो एग की क्वालिटी कैसी होगी, नंबर ऑफ एग्स कितने हमारी ओवरी में बचे हैं। तो किसी भी महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में प्रेगनेंसी कब हो सकती है, फ्रॉम मीनार्क टू मीनोपॉज, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और जब पीरियड ख़त्म होते हैं, यानी कि हर महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किस लिए होती है, वो इसीलिए होती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो हर महिला में हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपको प्लान करना है तो कम उम्र में करना है, क्योंकि एग की क्वालिटी भी अच्छी है और एग रिजर्व भी अच्छा है। तो जैसे उम्र बढ़ेगी एग रिजर्व कम होगा, ऐसा नहीं है कि अभी कम हो रहा है पर उसकी एज कम हो गई है। तो एग रिजर्व तो उम्र बढ़ने पर कम होता ही है। और क्योंकि एग क्वालिटी में भी चेंजेस आते हैं तो हमने देखा कि बड़ी उम्र में मिस कैरेज ज़्यादा होते हैं, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी ज़्यादा होती है और कंसेप्शन की भी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। तो ओवेरियन रिजर्व को टेस्ट करने के लिए हम हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं AMH, दैट इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये हमें बताता है कि किसी भी महिला का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। और जो दूसरा टेस्ट किया जाता है वो सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं अंडेदानी का, यानी कि ओवरी का, कि उसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या है। और इसी का तीसरा टेस्ट है जो कि हार्मोनल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH की मात्रा यदि बढ़ने लगती है कम उम्र में तो ये भी बताते हैं कि ओवरी का जो रिजर्व है वो घटता जा रहा है। तो ये सही समय है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। ओके मैम, थोड़ा सा ओवरी रिजर्व को भी अगर आप डिस्क्राइब कर देते तो इजी हो जाता लोगों के लिए समझना। तो ओवेरियन रिजर्व ओवरी की अपनी कैपेसिटी है। देखिए प्रेगनेंसी होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एग चाहिए, अंडा, हमें एक स्पर्म चाहिए और हमें यूट्रस चाहिए और हमें ट्यूब्स चाहिए जो कि खुली होनी चाहिए। तो हर महीने ओवरी से एक अंडा निकलता है और वो अंडा क्या चाहता है कि उससे प्रेगनेंसी हो जाए, यानी कि वो स्पर्म से मिले। तो दोनों का मिलान होता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फेलोपियन ट्यूब का ये काम है कि इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को यूट्रस में लेके आना और प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर स्पर्म उसको नहीं मिलता तो वो अंडा शेड हो जाता है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है और यूट्रस की लाइनिंग जो है शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवेरियन रिजर्व जो है हर महीने हर साल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओवेरियन रिजर्व महिलाओं का कम होने लगता है। तो वो फिक्स नहीं रहेगा कि आपकी 20 साल में भी उतना ही हो, आपका 40 साल में भी उतना हो। किसी किसी का ओवेरियन रिजर्व कम उम्र में ही कम होने लगता है। उन महिलाओं में कई बार हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोन की कमी से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं।